हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, हम रेखीय आवर्धन की बात कर रहे हैं। आप चाहे अवतल दर्पण बना लें, चाहे एक उत्तल दर्पण बना लें, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है। तो हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना रहे हैं। अवतल दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा, पॉलिश, तथा आंतरिक पृष्ठ पर क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र C है, और यहाँ पर एक अनंत पर एक वस्तु रख देते हैं। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं आप रख सकते हो। जब प्रकाश की किरण आपतित होगी तो मुख्य फोकस से ऊपर जाएगा, तथा वक्रता केंद्र C से जब खींचते हैं तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहाँ एक दूसरे से किरणें इंटरसेप्ट करती हैं, काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अगर हम मान लें कि ए वस्तु क्या है, ए और बी है, तो प्रतिबिंब ए डैश और इसे बी डैश आप मान सकते हैं। इस प्रकार से हमने एक चित्र ड्रॉ कर लिया। रेखीय आवर्धन या दर्पण का आवर्धन कहते किसे हैं? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन अर्थात स्मॉल m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में क्या होता है, वस्तु की लंबाई अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं या दर्पण का आवर्धन कहते हैं। हम समझ सकते हैं। आप यहाँ पर एक ऐसी आभासी एक किरण मान सकते हैं। इसको समझने के लिए एक किरण मैंने दर्पण पर टकराया, उसके बाद जहाँ इंटरसेप्ट कर रहे हैं उससे होते हुए गुजार दिया, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो कोण है, इस कोण के क्या है, बराबर है। और ये कोण परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं क्या, कि बी पी ए डैश, कोण बी पी ए डैश, बी पी ए डैश बराबर किसके है, कोण बराबर कोण है ए डैश, या आप मान सकते हैं ए पी बी डैश के, ए पी बी डैश के किस नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। हम दूसरा कोण देख सकते हैं कि जो कोण यहाँ पर समकोण बन रहा है वही कोण यहाँ पर भी समकोण बन रहा है। तो हम कोण देख सकते हैं पी ए बी के, कोण पी ए बी किसके बराबर है, कोण पी ए डैश बी के, कोण किसके, पी ए डैश बी डैश के। किस नियम से, समकोण हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, समकोणीय हैं या समकोण पर स्थित हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। तब हम इसके आप इसका लंब बटे इसका लंब, प्रतिबिंब का लंब अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश बटे में वस्तु की लंबाई ए अपॉन बी बराबर किसके होगा, इस त्रिभुज का आधार आपका क्या है, इस त्रिभुज का ए डैश बी, प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी बटे में वस्तु कितना है, ये आधार, इस त्रिभुज का आधार ए पी है, ए पी है। ए डैश पी अर्थात एक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई मान लेते हैं क्या है, एच डैश, तथा वस्तु क्या है, एच रख देते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश तथा वस्तु की लंबाई एच रख देते हैं। तो इस पर मान रखते हैं, तो ये चिन्हों के अनुसार मान रखेंगे तो कार्तिक तल के नीचे होता है, तो नीचे के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशांक माइनस एच डैश लिख सकते हैं। वस्तु ऊपर है, धनात्मक होता है अर्थात एच होगा बराबर ए डैश पी, वस्तु दर्पण के बाईं ओर है, प्रतिबिंब जो स्थित है, यानी अर्थात पी ए डैश पी बाईं ओर है, तो प्रतिबिंब की को कैसे प्रदर्शित करते हैं, v से, वस्तु से बाईं ओर दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है। तो पी ए डैश या ए डैश पी
आपका क्या है माइनस बी, चिन्ह के अनुसार होगा माइनस बी। वस्तु एपी की लंबाई, एपी कितना है ये भी बाईं ओर है, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो माइनस एच डैश अपॉन एच बराबर होगा क्या v अपॉन यू, या h डैश अपॉन एच बराबर हम लिख सकते हैं h डैश अपॉन एच बराबर माइनस v अपॉन यू। यही दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, देखिए आवर्धन कहते हैं। इसे m से भी प्रदर्शित करते हैं, m बराबर आई अपॉन ओ भी लिखते हैं, इसके बराबर एच डैश अपॉन एच भी लिखते हैं, और ये माइनस बी अपॉन यू के लिए होता है। यही रेखीय आवर्धन कहलाता है प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।